योग के संबंध में नाना प्रकार की फैली हुई भ्रांतियों के निवारण हेतु उसके वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मोटे शब्दों में योग स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना अर्थात बाहर से अंतर्मुख होना है। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात बहिर्मुखी होते हैं। जितनी वृत्तियां बहिर्मुखी होती जाएंगी उतनी ही उनमें रज और तम की मात्रा बढ़ती जाएगी और ठीक उसके उल्टा जितनी वृत्तियां अंतर्मुख होती जाएंगी उतना ही रज और तम के तिरोभावपूर्वक सत्व का प्रकाश बढ़ता जाएगा। जब कोई भी वृत्ति न रहे तब शुद्ध परमात्मा स्वरूप शेष रह जाता है। योग के इस वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें योग के 3 अंतर विभाग को समझना आवश्यक हो जाता है। जैसे ज्ञान योग भौतिक पदार्थों का जान लेना अर्थात सांसारिक ज्ञान और विज्ञान को जानना ही ज्ञान योग नहीं है, बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थों से परे अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश अथवा शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार और चित्त से परे गुणातीत शुद्ध परमात्म तत्व को जिसके द्वारा इन सब में ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है, संशय विपर्यय रहित पूर्ण रूप से जान लेना ज्ञान योग है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों के पढ़ लेने से या शब्दों द्वारा सुन लेने मात्र से नहीं प्राप्त हो सकता, उसके लिए उपासना योग की आवश्यकता होती है। उपासना योग एक प्रत्यय का प्रवाह करना अर्थात चित्त की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर ठहराने का नाम है। किसी सांसारिक विषय की प्राप्ति के लिए इस प्रकार एक प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है, उपासना योग नहीं। यह उपासना योग तभी कहलाएगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो। इसको स्पष्ट शब्दों में यूँ समझना चाहिए कि जिस प्रकार जल के सर्वत्र भूमि में व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध धारा को किसी स्थान विशेष से खोद लेने पर निकाला जाता है, उसी प्रकार परमात्मा तत्व के सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी स्थान विशेष द्वारा अंतर्मुख होकर प्राप्त किया जा सकता है। यह जो चित्त को किसी विशेष लक्ष्य पर ठहरा कर शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने का यह यत्न किया जाता है, यही उपासना योग है। इस एकाग्रता रूप उपासना को संप्रज्ञात समाधि तथा संप्रज्ञात योग भी कहते हैं। इसके पश्चात जो सर्ववृत्तियों के निरोध होने पर शुद्ध परमात्मा रूप में अवस्थित है वह ज्ञान योग है। इसी को असंप्रज्ञात समाधि तथा असंप्रज्ञात योग कहते हैं। इसके लिए किसी एकांत निर्विघ्न शुद्ध स्थान में सिर, गर्दन और कमर को सीधा एक रेखा में रखते हुए किसी स्थिर सुख आसन में बैठना, प्राणों की गति को धीमा करना और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर चित्त के साथ अंतर्मुख करना आवश्यक होता है। फिर यह देखना होगा कि अंतर्मुख होने के लिए किस स्थान को लक्ष्य बनाया जाए। वैसे तो परमात्मा हर स्थान पर व्यापक है, हर स्थान पर विद्यमान है, किंतु उनके शुद्ध स्वरूप तक पहुँचने के लिए अपने ही शरीर में किसी स्थान को लक्ष्य बनाने में सुगमता रहती है। इसमें 5 विषयवती प्रवृत्ति के स्थान हैं, अर्थात नासिका का अग्रभाग गंध का, जीहा का अग्रभाग रस का, तालु रूप का, जीहा का मध्य भाग स्पर्श का और जीहा का मूल भाग शब्द का स्थान है।
इनसे भी अधिक प्रभावशाली सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार चक्र हैं। सुषुम्ना जो गुदा के निकट से मेरुदंड के भीतर होती हुई मस्तिष्क के ऊपर तक चली गई है, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है। यह सत्व प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्ति वाली है। यही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब शक्तियों का स्थान है। इसमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केंद्र हैं, जिनमें अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिलती हैं। जिस प्रकार तली तोड़ कुएं के खोदते समय कई प्रकार की मिट्टी की तहें तथा अन्य अद्भुत वस्तुएं निकलती हैं, ऐसे ही ध्यान अवस्था में होता है। यहाँ भी स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, अहंकार और अस्मिता, ये 4 प्रकार के तीनों गुणों की तहें आती हैं। जब स्थूल भूत अथवा उनसे संबंध रखने वाले विषय सामने आवें, उसको वितर्गानुगत संप्रज्ञात समाधि, जब सूक्ष्म भूत अथवा उनसे संबंधित विषय उपस्थित हों, उसको विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, तथा जब इन दोनों विषयों से परे केवल अहमस्मि वृत्ति रह जाए, उसको आनंदानुगत, और जब उससे भी परे केवल अस्मि वृत्ति रह जाए, उसको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। जिस प्रकार सारी मिट्टी के तहों के समाप्त होने पर जल को रेत से अलग किया जाता है, इसी प्रकार गुणों के इन 4 तहों के पश्चात जब आत्मा को चित्त से अलग साक्षात किया जाता है, तब उसको विवेक ख्याति कहते हैं। उसके पश्चात शुद्ध परमात्म स्वरूप शेष रह जाता है, जो समाधि असंप्रज्ञात योग या ज्ञान योग कहलाता है। अतः उपासना योग द्वारा ही ज्ञान योग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यह उपासना योग भी बिना कर्म योग के नहीं साधा जा सकता। कोल्हू के बैल के सदृश कामों में लगे रहने का नाम कर्मयोग नहीं है। शरीर, इंद्रियों, धन, संपत्ति आदि सारे साधनों तथा उनसे होने वाले कर्तव्य रूप सारे कर्मों को तथा उनके फलों को भी ईश्वर को समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भाव से व्यवहार करने का नाम कर्मयोग है। जिस प्रकार मंच पर आया हुआ एक्टर अपने पार्ट को भली भांति करता हुआ अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदय पर नहीं होने देता है, इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वर की ओर से आए हुए सारे कर्तव्यों को भली भांति करता हुआ भी अंदर से अलिप्त रहता है। योगी के कर्म न पुण्य रूप होते हैं न पाप रूप, क्योंकि वह कर्तव्य रूप कर्मों को ईश्वर को समर्पण करके फलों का त्याग कर निष्काम भाव से करता है। पाप कर्म तो कभी करता ही नहीं, क्योंकि वह उसके लिए सर्वदा त्याज्य हैं। दूसरे साधारण मनुष्यों का कर्म पाप पुण्य और पुण्य पाप मिश्रित 3 प्रकार का हो जाता है। उपासना में जब चित्त की वृत्तियों को एवं लक्ष्य विशेष पर ठहराने का यत्न किया जाता है, तब मन अन्य विषयों में राग होने के कारण उनकी ओर दौड़ता है। विषयों में राग सकाम कर्मों से होता है, इसलिए विषयों से वैराग्य प्राप्त करने के लिए कर्मों में निष्कामता होना आवश्यक है। अर्थात पाप रूप अधर्म कर्म तो त्याज्य होते ही हैं, पुण्य रूप धर्म अर्थात कर्तव्य कर्मों को भी उनकी फलों की इच्छा को छोड़कर निष्काम भाव से करना चाहिए। इसलिए उपासना योग बिना कर्म योग की सहायता के नहीं सिद्ध हो सकता, किंतु ये निष्कामता के भाव भी ध्यान द्वारा ही परिपक्व हो सकते हैं। अर्थात कर्म योग की सिद्धि भी उपासना योग की सहायता से ही हो सकती है। इसलिए जिस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु सत, रजस और तमस के सम्मिश्रण के बिना अपना अस्तित्व नहीं रह सकती, केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्व की प्रधानता होती है, कहीं रज की और कहीं तम की। इसी प्रकार इन तीनों योगों में भी
तम रूप उपासना योग, चित्त को एक लक्ष्य पर ठहराने वाला रज रूप निष्काम कर्म योग और सत्व रूप ज्ञान योग, ये तीनों किसी न किसी अंश में बने ही रहते हैं। यह अवश्य होता है कि कहीं उपासना की प्रधानता होती है, कहीं कर्म की और कहीं ज्ञान की।